में एक रेखा जो है वो दो बिंदुओं से होकर जाती है, x1 y1 और एच के। ऐसे लिख लिए, बिंदु x1 y1 है और ये एच के है, इनसे होकर जा रही है रेखा है। अब ये जो रेखा है इसकी प्रवणता इसने बताई है m है, इस रेखा की ढाल m है। तो हम कैसे निकालते हैं, दो बिंदुओं से अगर कोई रेखा होकर जाती है तो उसकी प्रवणता कैसे निकालते हैं हम, बताओ भाई। m इक्वल टू y2 यानी कि k माइनस y1 और बटे में h माइनस x1, ठीक है ना। ऐसे तो निकालते थे, बस इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो m h माइनस x1 इक्वल टू k माइनस y1। और अब इसने इसको इधर लिख रखा है इसमें, और हो गया सवाल ये, पहले इसे लिख लो k माइनस y1 इक्वल टू m और h माइनस x1। तो इसमें लिख लेंगे, यहाँ पे एक ये लाइन भी लिख लो कि दो बिंदुओं से होके जाने वाली रेखा की प्रवणता, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, ठीक है। इस तरह से हम लिख लेंगे इसे, k माइनस y1 ओवर h माइनस x1। क्वेश्चन नंबर 13 में कि ये तीन बिंदु हैं जो ये कह रहा है एक ही अगर रेखा में है, ये अगर ये एक रेखा में है तो ये दिखाने। इसके दो तरीके हैं, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दिखा दो 0, तो भी ये आंसर आ जाएगा जो आ रहा है इसमें, वो तुम्हें करना है एक तरीका। एक मैं बता रहा हूँ कि ए बी रेखा की प्रवणता निकाल लो, इसे कह दो m1 रेखा ए बी की प्रवणता, ठीक है। कैसे निकलेगी, b माइनस 0 और बटे में a माइनस एच, हो गया। और बी सी की निकालो, इसे कह दो m2, ये कितनी हो जाएगी, k माइनस बी और बटे में 0 माइनस ए। और अगर ये एक ही रेखा है, सीध में है यानी कि, तो m1 इक्वल टू m2, ठीक है। अब m1 इक्वल टू m2 रखो इसमें, तो b बटे a माइनस एच इक्वल टू k माइनस बी बटे माइनस के a, ठीक है। इनकी गुणा कर दो क्रॉस, इसकी इसमें इसकी इसमें, तो करो गुणा, कितनी आ जाएगी, ये माइनस ए बी इक्वल टू के की, चलो पहले लिख देता हूँ एक लाइन, a माइनस एच इंटू के माइनस बी, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लो, ए के माइनस के ए बी माइनस के एच के और प्लस के एच बी, और इधर है माइनस ए बी। इस तरह से हमने इसकी गुणा कर ली, क्लियर है। अब माइनस ए बी से तो ये माइनस ए बी कैंसिल हो गया। अब इधर बचे हैं सारे ये, तो इन्हें हम लिख लेते हैं ऐसे करके, देखो माइनस, या इन्हें दोनों को इधर ला रहे हैं उठा के, किसको, हाँ इन्हें इधर ले आओ उठा के, इनको उठा के इधर लेके आओ, हाँ। तो ये हो जाएंगे हमारे के वाले एक साइड एच के, इसको तो ले जाओ इधर उठा के, देखो एच के, इसको तो हम ले आए इधर, जो एच के है ये माइनस का प्लस हो गया, और इधर बचे हमारे ए के और प्लस एच बी, ऐसे करके हैं। अब इसे एच के से कर दिया भाग, पूरी समीकरण को एच के से भाग कर दो, तो जब एच के से भाग करेंगे तो एच के बटे एच के इक्वल टू ए के बटे एच के और प्लस एच बी बटे एच के। अब ये तो कट गए, और यहाँ के से के कट गया, और यहाँ एच से एच कट गया। देखो क्या बचा है, यहाँ बचा ए अपॉन एच है, और इस वाले में क्या बचा, बी अपॉन के है, और इक्वल टू ये कितना बचा 1, और ये तो लाना हमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आ गया। तो इसका दूसरा तरीका तुम्हें लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0। और क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी तरीके से करना है तुम्हें, इसमें भी प्रवणता निकालनी है। चलो करने पे लग जाओ इसे। ये एक तो इसकी कह रहा है निकालने के लिए ढाल, रेखा ए बी की ढाल निकालनी है। रेखा ए बी है हमारी, और ढाल या प्रवणता है। तो कैसे निकालते थे, हमें अगर दो पॉइंट मालूम है, ये भाई y2 माइनस y1, तो y तो ये है,
तो 97 माइनस 92 है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 हो गया ये। अब ये कितना बचेगा यहाँ पे 5 और ये बचा 10, तो ये कितना आ गया 1/2 आ गई इसकी ढाल। ढाल तो आ गई तो मैंने निकालनी। चलो अब ये कह रहा है कि ये बताओ 2010 में जनसंख्या कितनी होगी अगर इसी के हिसाब से बढ़ती रहे तो 2010 ये रहा, इसे ऊपर ले जाओ, यहाँ आ जाओ। तो इसके सामने यहाँ हमें पॉइंट ढूंढना है, हो सकता है ये इसके सामने आ रहा हो लेकिन हमें नहीं पता, हमें अब निकालना है यहाँ से। इससे कैसे निकालेंगे? तो ये है सन 2010। हमने देखो सन को कहाँ लिखा है, पहले है ना 85, ये पहले सन लिखे हैं, तो इसका मतलब 2010 तो हो गया सन, और ये हमें पता ही नहीं, मान ले ये वाई है इसकी ऊंचाई, सब जगह ये ऊंचाई तो दी हुई है। ये देखो इसे मिला दें तो 85 तो ये है और ये ऊंचाई है इसकी 92। अगर यहाँ आ जाए 95 तो ये है इसकी इधर से यहाँ तक की दूरी, और ये इसकी है हाइट। तो यहाँ हमें इसकी हाइट निकालनी है एक तरह से, ठीक है। यानी कि वो हाइट को हमने मान लिया वाई है, के है, कुछ भी इस तरह से मान लो, वो तुम्हारी मर्जी है, बस निकाल लो। इस रेखा पे अगर है, इस रेखा की ढाल हमें मालूम है ही, तो या तो इस बिंदु के लिए या कोई इसके लिए कहीं से भी निकाल सकते हो, मतलब y माइनस 92 कोई से भी ले सकते हो, y माइनस 97 से भी हो जाएगा। यानी कि m बराबर y माइनस 97, y2 माइनस y1 इसमें से इसे घटाया और इसमें से इसे घटाया, यानी कि 2010 माइनस 1995, ये तो है। अच्छा ये सिर्फ इससे भी निकल गए थे, क्योंकि भाई 1995 में से 1985 घटाएंगे 10 ही आएगा, है ना। तो हम 19 लिख भी लें तो भी 10 ही बचने वाला है। लेकिन यहाँ समस्या आ रही थी, हम यहाँ अगर 10 लिख लेते तो 95 में से 10 घट के 85 बचते, जो कि गलत है। सही क्या है? 2010 में से 1995 घटाना है, सन तो 2010 है वो। अच्छा तो m का मान रख लो 1/2 है, और y माइनस 97 क्या है? 97 तो करोड़ है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 97 का 97 लिखेंगे, यहाँ 1997 मत लिख दियो क्योंकि ये जनसंख्या है। अच्छा 2010 में से इसे घटाएंगे कितने बचेंगे? 15, ठीक है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, यहाँ से निकालना y का मान हमें, निकालो भाई 15/2, या 2 की उधर गुणा करना चाहते हो तो गुणा कर लो। 2y माइनस 97 की गुणा करेंगे कितना आ गया? 184, ठीक है। अब इस 184 को उधर ले आओ, यानी कि 2y का मान आ गया 15 + 184, ये हो गया। इन्हें जोड़ो, कितने हो गए? ये 199 हो गए क्या ये? अब y का मान 199/2 कितना हो गया? 2 9 18 1 और 2 9 18 1, 99.5 करोड़ आ गई जनसंख्या। तो ये है 194, और 194 ये कितने हो गए? 209, है ना, 209 हो गए। और 209 को जब भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना? 104.5 है, ये आ गई, ठीक है।